हेलो दोस्तों, मैं मैथ्स का एक सेशन स्टार्ट करूँगा जिसमें आपको टेट, सुपर टेट और जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम होंगे उनके लिए हम प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले अगर मैथ की यूनिक चीज़ ली जाए तो सबसे छोटी चीज़ अगर बात करें तो नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग। तो यहाँ पर कभी कभी समस्या आती है कि बहुत से स्क्वायर लोगों को याद नहीं होते हैं, तो वो उनको जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे कि जनरल मेथड क्या, जैसे आपसे पूछ लिया गया 12 का स्क्वायर, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर पावर है 2, तो जो नंबर लिखा होता है उसका आप क्या करते हैं 2 बार मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आपको सॉल्व करना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से नंबर 5 से। अगर हम बात करें 5 के स्क्वायर की तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो एक चीज़ समझें यहाँ पर, जब किसी नंबर के बाद में 5 लिखा हो और उसका स्क्वायर पूछा जा रहा हो, तो ऐसे केस में जो भी हमारा आंसर होगा उसके लास्ट 2 अंक 5 का स्क्वायर होगा। इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब जो भी नंबर होगा उसका उसके अगले नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर बात करें एक छोटे से नंबर को लेते हैं 75 का होल स्क्वायर। तो हमने कहा जब भी आप ऐसा कोई संख्या निकालते हैं जिसके लास्ट में 5 होता है, तो उसके लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो तो 5 का स्क्वायर होंगे। अब यहाँ पर जो अंक है दूसरा वो है 7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, तो 8 × 7 कितना हो जाएगा 56। तो हमारा आंसर हो गया 56 25। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। 95 का स्क्वायर निकालते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर एक नंबर है जिसके बाद में क्या लिखा है 5। अगर नंबर के बाद में 5 लिखा है तो हमें पता है कि लास्ट में 5 का स्क्वायर ही होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर कभी चेंज नहीं होता है। और इसके पहले क्या लिखा है 9, इसका गुणा कर देंगे अगले नंबर से, और जब हम अगले नंबर से इसका गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 90। तो हमारा आंसर हो गया 90 25। क्लियर। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। जैसे कोई बड़ा नंबर है, 2 अंकों के बाद 3 अंकों की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं 105 का होल स्क्वायर। जैसे ही हमने 105 का होल स्क्वायर देखा तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 जिसके अंत में है वो नंबर क्या है 10। अगर वो नंबर 10 है जिसके अंत में 5 है, तो हम एक चीज़ समझेंगे कि 5 का स्क्वायर तो होता है 25 होता है। अब यहाँ पर आगे का अंक है 10, इसका गुणा करेंगे अगले नंबर से, तो 11 × 10 होगा 110। तो आंसर हो गया 110 25। और आगे बढ़ते हैं, एक और स्क्वायर लेते हैं 135 का होल स्क्वायर। तो वही सेम चीज़ कि लास्ट में लिखा है 5, तो 5 का स्क्वायर होगा 25। यहाँ पर लिखा है 13, और 13 का मल्टीप्लाई करना है किससे 14 से। ये वाली बात भी हम सीखेंगे, जब 2 लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर क्या आता है। लेकिन ये चीज़ हम सीखेंगे मल्टीप्लाई में, और ये चीज़ आपको बहुत आसान हो जाएगी जब ये सीख जाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर आते हैं तो 13 × 14, जिसको पता हो वो डायरेक्ट लिख सकता है, जिसको ना पता हो उसको एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पर हम बताते हैं।
दो तरीके होते हैं इनको निकालने के, या तो आप 13 का स्क्वायर करके उसमें 13 जोड़ दीजिए, या 14 का स्क्वायर करके उसमें से 14 माइनस कर दीजिए, जैसा आपको बेहतर लगे। अगर हम यहाँ पर 13 का स्क्वायर करके 13 जोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 13। अगर हम 14 की बात करें तो 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 14। आंसर दोनों चीज़ों से सेम होने आने वाला है, तो आंसर क्या आ जाएगा? अगर हम 169 में 13 जोड़ते हैं तो 170 में 12 जोड़िए तो आंसर आएगा 182। यानी जो आंसर होने वाला है वो हमारा है 182। तो 135 का स्क्वायर होगा 182 25। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है, अभी आपको ये चीज़ मल्टीप्लाई में मिलेगी, जब तक के लिए आप समझ जाइए कोई भी बड़ा नंबर आए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आपको आगे मिलेगी, कोई समस्या नहीं। जैसे हम बात करें 195 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन, 5 का स्क्वायर है तो लास्ट में 25 होगा। 19 का गुणा करेंगे 20 से तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा आपका 20 गुणा 19, 19 दूनी 38, 380। ये हमारा आंसर हो गया 380 25। और आगे बढ़ते हैं, 215 का होल स्क्वायर। अगर हम 215 के होल स्क्वायर की बात करें तो आखिरी में कितना है? 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और यहाँ पर 21 से 21 का मल्टीप्लाई होगा 22 से, वही सेम कंडीशन है, 21 गुणा 22 कैसे निकलेगा? सेम चीज़, 21 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर आपको पता है 441 होता है, प्लस 21, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 462। और 462 जैसे ही आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 462 25। ये हमारा आंसर हो गया। ये 5 के जितने भी मेथड थे आपने समझे। कभी भी जिसके अंत में 5 हो उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कई प्रकार की चीज़ें होंगी हम जो आपको बताएंगे। इसके नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे 1 से रिलेटेड। काफ़ी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 315 का सॉल्व करके आंसर लिखना अपने मन से, 425। जो चीज़ ना आए आप कमेंट के तौर पे हमें बता सकते हैं, उसको नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं उसको डिस्कस करूँगा। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप फिर से बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार मैं बताऊँगा। और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाना है हम लोगों को। जैसे और भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, 515, कोई भी बड़ा स्क्वायर, जितना भी बड़ा स्क्वायर हो, लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बता देंगे जिससे आप कोई भी स्क्वायर हो सब निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और लिख लीजिए 605। इन सारे स्क्वायर को आप निकालिए। जहाँ कोई समस्या है आप ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।